कि मोबाइल अगर खराब हो जाए तो उसको दुकान पर ले जाया जाता है, और अगर मन खराब हो जाए तो उसको शिव महापुराण में लाया जाता है। मान लो मोबाइल में कुछ फंक्शन गड़बड़ हो गए, अब कितना जरा विचार करिएगा कि इतना सारा लोग आ गए, इतने सारे भक्त आ गए, तो मोबाइल भी सही से काम नहीं कर रहा। अब इतने सारे भक्त आ गए तो तुम्हारा अच्छे से अच्छी कंपनी का मोबाइल भी काम नहीं कर रहा। उसी तरह आप लोभ, काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना जब ये भीतर आ जाते होंगे तो ये मन क्या शिव का भजन कर पाता होगा? विचार करिए, स्मरण करिएगा जरा। मोबाइल बंद हुआ, नेटवर्क गया, सिग्नल नहीं मिला, कई लोग भटक रहे हैं, कितनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये खो गया, वो खो गया, ये कहाँ है, वो कहाँ है। जरा विचार करिएगा, जब काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, मोह ये सब बढ़ जाता होगा तो मेरा भोलेनाथ भी तो कहीं खो जाता होगा, वो भी तो कनेक्शन में नहीं आता होगा। जरा विचार करिए। अब लगा भी रहे हैं तो वो लग नहीं रहा है, अब ढूंढ भी रहे हैं तो वो मिल नहीं रहा है। फिर कहा, बहुत आवाज लगा ली, बहुत अनाउंसमेंट कर लिया, नेटवर्क नहीं चल रहा, मोबाइल नहीं चल रहा, तो फिर कहा कि अब नहीं मिल रहा, ये कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो एक काम करो कि अब घर पर पता करो कि वो कहीं घर तो नहीं पहुंच गया। उसी तरह फिर जो भटक जाता है काम में, आसक्ति में, लोभ में, तृष्णा में, वासना में, मोह में, फिर पता करा जाता है कहीं इसने सत्संग में जाना छोड़ तो नहीं दिया, कहीं ये मंदिर तो नहीं, तो वो आसक्ति से परे ना हो जाए। हम उसको पाने का प्रयास, ये रुद्राक्ष महोत्सव केवल हम उसको धारण करने का विषय नहीं है, हम उसको अपने जीवन में उतारने का भी विषय है कि इतना जब जनता बढ़ जाती है, इतनी भक्त बढ़ जाते हैं तो अच्छे अच्छे का नेटवर्क नहीं मिलता। उसी तरह जब भीतर काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा बढ़ जाती है तो मेरे महादेव का भी नेटवर्क नहीं मिल पाता है। पुराने समय का रेडियो, गांव का व्यक्ति पूरे काकड़ में घूमता रहता था, पूरे काकड़ में घूमता था गांव का व्यक्ति, रेडियो को पकड़ के कान में लगा के सिग्नल घुमाता ही रहता था। आया विविध भारती, दूरदर्शन, लगाया, घूम रहा है, सिग्नल बदल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, चलते चलते अभी जितनी बार उसने रेडियो की आवाज बढ़ाई ने सिग्नल देखा तो सब में आवाज आई उसकी, पे। अब वो सिग्नल नहीं मिला ना तो पे कर रहा, और जैसे ही उसका सिग्नल किसी जगह पर मिल गया उतनी देर में तो आवाज आ गई, विविध भारती आपका स्वागत करती है, आप आए हैं, उसका आनंद। ये सिग्नल है जो मिलना चाहिए। आप आए हो इतनी दूर दूर से, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़, कहीं महाराष्ट्र, ना जाने कहां कहां से, उत्तरांचल, हिमाचल, जहां जहां से तुम्हारी मर्जी पड़ी, तुम लाखों की संख्या में आए हो। पर निवेदन है, रेडियो का नेटवर्क मिलाकर चलना कुबेर भंडारी से निश्चित है, मिल गया तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जिसका नेटवर्क नहीं मिला उसके सिग्नल आज भी गड़बड़ है और वो पे ही कर रहा है। और तुम उठा के देख लेना, बहुत सारी चीजें मिलेगी तुमको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ये पे करने वाले हैं, सब पे चल रहा है, सिग्नल नहीं मिला। जिसका सही सिग्नल मेरे देवादिदेव महादेव से मिल जाता है, फिर इसको शिव ही नजर आता है, राम ही नजर आता है, कृष्ण ही नजर आता है। इस व्यासपीठ से हमने एक बात हमेशा कही है, कंकर में शंकर समाया है, शिव कंकर के भीतर समाया हुआ है, उसको प्राप्त करना। इस सिद्धपुर नगर में, सीहोर की धरा पर, मेरी पवित्र भूमि इस सीहोर नगर में यदि आप आए हो तो इस सिद्धपुर की इसका नाम सीहोर नहीं था, इसका नाम सिद्धपुर था। सिद्धपुर का मतलब था कि माँ सीवन के घाट पर, जहां से माँ सीवन चालू होती है, जहां विराम होती है, वहां तक के भीतर 108 शिवालय सीवन के तट पर थे। उसका एक कंकर शंकर था। उसको पहचानो, उसको जानो। उसको पहचानना है हमको। और कोई सोचे कि सीहोर वाला महाराज पे दबाव बनाओ तो ये आने वाले समय में रुद्राक्ष उत्सव नहीं करे, इससे 4 गुना बड़ा करूंगा, इस अंदाजे में ना रहिएगा। बस एक बात रहेगी, भक्त भी आएंगे, रुद्राक्ष भी आएगा, भजन भी होगा, कीर्तन भी होगा, स्मरण भी होगा, और ये भक्त का जो जमावाड़ा है इससे 10 गुना ज्यादा होगा, और उनका विश्वास भी पक्का होगा, निश्चित है। बस इतना सा निवेदन है, जिसको गुलाब जामुन प्रिय हो, जिसको रसगुल्ला प्रिय हो, जिसको एसी का रूम प्रिय हो,
और जिसको खूब अच्छा अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए हो, वो मेरे बाबा के दरबार में मत आना, वो वैकुंठ अधिपति के दरबार में ही आनंद पाना, क्योंकि वो कैलाश में रहता है, ओगरदानी है, ओघड़ी है, वो अड़भंगा है वो। अगर उसको रखना होता तो वैकुंठ मेरे भगवान विष्णु को नहीं देता, अगर उसको रखना होता तो बद्री विशाल मेरे शंकर भगवान का था, नारायण को नहीं देता। वो भी अलमस्त होकर बद्री विशाल में बैठता, वो भी वैकुंठ में बैठता, पर उसने कहा नहीं, वैकुंठ में नारायण रहेंगे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रहेंगे, मैं मृत्यु लोक में रहूंगा, क्योंकि पृथ्वी का एक एक कंकर में मैं बसा हूंगा। और देवता भी अगर आएंगे तो ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे उतर कर आना पड़ेगा, और मुझसे मिलने के लिए, मुझसे जानने के लिए जाना पड़ेगा। ये कंकर में शंकर समाया, उसको पहचानना। लोग कहते हैं सीहोर सीहोर सीहोर, लोग कहते हैं सीहोर सीहोर, सीहोर नहीं है, सीहोर के एक एक कंकर का स्मरण तो करिएगा, एक एक कंकर का स्मरण, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसकी अविरल भक्ति धारण तो करो। कई लोग कह रहे हैं आप रुद्राक्ष दे रहे हैं, रुद्राक्ष दे रहे हैं, इस रुद्राक्ष में ऐसा है क्या जो भोपाल से लेके इंदौर तक गाड़ियां चींटी की चाल से चल रही है? क्या है इस रुद्राक्ष में? हम उनसे कहेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक पोथी अवश्य खरीदना, शिव महापुराण को अवश्य खरीदना, और एक बार दिल से उस शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को पढ़ना। उसमें आपको एक एक रुद्राक्ष का महत्व मालूम पड़ जाएगा। सीहोर वाले महाराज से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम भी सीहोर वाले नहीं, अपने नगर वाले महाराज कहलाओगे। स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, पद्म पुराण को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्व क्या है, गर्ग संहिता को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, शिव महापुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, लिंग पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, नर्मदा पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, देवी पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। एक रुद्राक्ष की महत्वता और एक बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता जिस दिन जान जाओगे, अपने घर के पास में 50 बेलपत्री के वृक्ष तुम लगाओगे, जिस दिन जान गए उस दिन लगाओगे। और जिसने जाना वो लिख रहा है, जिसने बेलपत्री की महत्वता को जाना, जिसने रुद्राक्ष की महत्वता को जाना, जिसने शंकर की भक्ति को जाना, जिसने एक लोटा जल के महत्व को उसने पत्र में लिखा। करो भगवान का भजन, मिले मौका तो भगवत स्मरण में लगे रहो, भगवत भक्ति में लगे रहो, नाम जाप में लगे रहो, नाम कीर्तन में लगे रहो। आपकी भक्ति कम नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप रुद्राक्ष दे रहे हो, लोग उसको गले में पहनते हैं, टांगते हैं। आप सभी को गले में रुद्राक्ष पहनाना चाहते हो। हमने कहा दुनिया के लोग दूसरी चीज पहना सकते हैं तो हमें रुद्राक्ष पहनाने में दिक्कत क्या है? क्या तकलीफ? गले में तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, एक विचार कर कर देखना। हमारे सनातन धर्म का नियम है, जिस भोजन की थाली में तुलसी का दल नहीं होता उसे मेरा नारायण स्वीकार नहीं करता, और जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता उसे महादेव स्वीकार नहीं करता। जिस भोजन की थाली में तुलसी का दल नहीं होता उसे नारायण स्वीकार नहीं करता। एक तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष तुम्हारे गले में है, तुम शिव के हो, तुम नारायण के हो। ये तुम्हारी कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम किस ब्रांड के हो। तुम किस ब्रांड के हो। एक ड्रेस पहनने वाला भी समझ में आता है कि ये इस कंपनी में काम करता है, ये इस कंपनी का है, इस नौकरी का है, इस सर्विस का है, इस ड्यूटी का है। जो बिना ड्रेस का है उसको तो कोई धक्का मार के निकाल दे होगा, वो अपनी जगह का। अगर कोई कमिश्नर भी है और बिना ड्रेस में आ जाए, भीड़ में कौन गिन रहा है उसको? पर वो वर्दी में आया, ठाड़ वाड़ से आया तो उसकी भी पहचान हो जाए। नी साहब कमिश्नर साहब है, नी साहब कलेक्टर साहब, नी साहब एसपी साहब, नी साहब डॉक्टर साहब, नी साहब कंडक्टर साहब, उनकी पहचान हो जाए कि साहब ये इसमें नौकरी करता है। तो उसी तरह तुम्हारे गले में रुद्राक्ष हो और तुम ट्रेन में सफर कर रही हो तो लोग पहचान कर कह देंगे क्यों री तो सीहोर वाला महाराज की कथा सुनती है क्या? कंपनी पहचान में आती है कि कौन सी ब्रांड के। शिव तत्व को जानने का मौका मिले, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण कथा का स्मरण करिएगा, स्मरण करिए। शिव तत्व को जानने का मौका मिलेगा। कुछ तो होगा मेरे देवाधिदेव महादेव में, कुछ तो होगा। गंगा जी में तुम जाके देखना, छोटे छोटे बच्चे एक चुंबक में रस्सी बांध के फेंकते हैं। बोलो री जी सही है गलत है? और उस चुंबक को ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते तो नीचे जो
लोहे की चीज होती है, पैसा होता है, सामान होता है, वो चुंबक में चिपक जाता है। प्लास्टिक चिपकता है क्या? बोलो तो जम के। कपड़ा चिपकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं चिपकता। लकड़ी चिपकती है क्या? नहीं चिपकती। बस जो पैसा है, जो लोहा है, जो चुंबक जिसको चिपका सकती है, वो उससे चिपक रहा है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है, कुबेरेश्वर धाम में आप आए हो तो तुम साधारण नहीं हो, उसने तुम्हें चिपकाया है, इसलिए खींच कर बुलाया। उसने खींच कर बुलाया। किसी के यहां चावल गए पीले वाले, पत्रिका गई, बोलो तो सही, तुम उसमें के हो, तुम्हारी पड़ोसन पत्रिका नहीं दे तो तुम जाओ नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें बुलावा में नहीं बुलाए तो तुम बुलावा में नहीं जाओ। बस केवल निमंत्रण सीवर वाला महाराज ने नहीं दिया, निमंत्रण तो मेरा कुबेर भंडारी ने इशारा करा और आपका आगमन उसने बुलाया। हमारी सामर्थ्यता क्या है? अपनी सामर्थ्यता क्या? व्यासपीठ से हमने कहा था, ना तो हमारे पास में कार्यकर्ता है, ना हमारी पहुंच। बहुत दूसरे जो बड़े बड़े महाराज होते हैं उनकी पहुंच बहुत सारी होती है। हम बाबा को जानते हैं, बाबा हमें जानता है, और आप शिव को और बाबा की भक्ति में रखते कोई पहचान नहीं है। करो भक्ति। महाराज, मेरा शिव साधारण नहीं है। भिखारी का भी रूप रखकर मेरा देवाधिदेव महादेव हित करने के लिए जाता है। इसलिए तो भगवान के 19 अवतार में से एक अवतार होता है भिक्षु वर्य अवतार। एक भिक्षु वर्य अवतार। और जब भगवान देवाधिदेव महादेव जाते हैं अपने भक्त के लिए, पहुंचते हैं अपने भक्त के लिए, तब शिव साधारण नहीं होता। विदर्भ नरेश राजा सत्यारथ, जो विदर्भ का राजा था, शिव की आराधना में 24 घंटे डूबा रहता था। 24 घंटे डूबा है शिव की आराधना। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी नहीं गई, ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी नहीं गई जिससे सत्यरथ शिव की भक्ति में नहीं डूबा। श्वास श्वास में राम रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। जितना समय मिले आप भजन करो। हम आरती के समय पर आपको रोज बोलते हैं कि जितना समय मिले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आए हो तो भज लो, नहीं आते तो घर में भजते। आए हो तो कंकर शंकर की भूमि पर पड़े रहो, आए हो तो कंकर शंकर की भूमि पर पड़े रहकर शिव तत्व का स्मरण करो, भजो उसको। करो भजन। और जब भजन का बल बढ़ेगा तो अपने आप एक बार पुकारो, 2 बार पुकारो, 3 बार पुकारो, 4 बार पुकारो, सुनेगा तो सही। आप में से कई लोग आप में से, कितने ही नाम होंगे आप लोगों के, कोई यहां से आवाज लगा दे, चलता चलता चिल्ला दे, ए लीलाबाई, अरे ओ लीलाबाई। लीलाबाई एक बार नहीं देखेगी, 2 बार नहीं देखेगी, फिर चिल्लाया ए लीलाबाई, ए कमलेश, ए विमलेश। उसने आवाज लगाई, एक बार नहीं सुनेगा, 2 बार नहीं सुनेगा, तीसरी बार नहीं सुनेगा, पर यह विश्वास करता है कि जिसको तुमने आवाज लगाई है, तुम 2 बार, 3 बार, 4 बार आवाज लगा कर देखना, कोई विमलेश, कमलेश, लीलाबाई होगी तो वो पलट कर जरूर देखेगी। उसी तरह तुम अगर महादेव को बार बार पुकारोगे तो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। उसको पुकारो, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। आप पुकारो उसको, भजन करो उसका, स्मरण करो उसका, भक्ति करो उसकी, भजन करो उसका, और उसकी भक्ति की अविरलता को बढ़ा लो, उसके भजन की अविरलता। कई लोगों ने कहा गुरुजी रुद्राक्ष नहीं मिला हमको, रुद्राक्ष प्राप्त नहीं हुआ। हमने कहा चिंता मत करो, बाबा देगा, ये निश्चित है। और किस रूप में आकर देगा तो लोग भी नहीं समझ पाएंगे, देगा जरूर। हाँ इतना जरूर है
इस रुद्राक्ष उत्सव से, पिछले रुद्राक्ष उत्सव से, इससे पहले के रुद्राक्ष उत्सव से अब यह सीखने को मिला है कि रुद्राक्ष उत्सव करो, रुद्राक्ष उत्सव मनाओ, कथा भी हो, आयोजन भी हो, पर रुद्राक्ष का शिवलिंग भी बने, अनुष्ठान भी चले, लाखों रुद्राक्ष आए भी सरी, पर उस रुद्राक्ष को रुद्राक्ष उत्सव के समय पर वितरण ना करते हुए पूरे साल कोई भी कुबेरेश्वर धाम आए और लेकर चले जाए, ऐसा करो। अब जो भक्त नहीं आ सकते वो साल भर में कभी भी ऑफिस में आना, और कभी भी कोई फाइल नहीं, कोई शाही नहीं, आके खड़े हो गए और कहोगे बाबा का प्रसाद दे दो, इतना जरूर कहना, परंतु जय कुबेर भंडारी हमें शरण तिहारी, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलोगे, साल भर में हो जाएगा रुद्राक्ष उत्सव। और साल भर में कभी भी निकलो इस कुबेरेश्वर धाम के आसपास से, आओ, खड़े हो, जितने लोग आएंगे उतना रुद्राक्ष उस कार्यालय से, क्योंकि पिछले वर्ष का रुद्राक्ष, इस वर्ष का रुद्राक्ष, उससे अगले वर्ष का रुद्राक्ष, इतना लाखों रुद्राक्ष बाबा के धाम में, लोगों के पास में धन बढ़ता है, बाबा के पास में रुद्राक्ष बढ़ता जाता है। कहाँ करें? करो, अभी तो हो जाएगा रुद्राक्ष उत्सव, आना साल भर में जब तुम्हारी मर्जी, अब करें। और रुद्राक्ष उत्सव के समय पर लोग समझ रहे हो कि ये रुद्राक्ष की भीड़ है, ये रुद्राक्ष की नहीं है, ये तो बाबा के गण है, गण, शिवगण, ये जाते ही ऐसे। प्रत्येक कथा में आप बरानपुर की कथा का अंदाजा लगाइएगा, परभणी की कथा का अंदाजा लगाइएगा, मालेगांव की कथा का अंदाजा लगाइएगा, सारी कथाओं का अंदाजा लगाइएगा, ये गण तो कहीं कम नहीं होते। यहाँ से बढ़ते हैं, उधर जाओ तो और चौगने हो जाते हैं, वहां जाओ तो और चौगने हो जाते हैं, वहां जाओ तो और चौगने हो जाते हैं। ये तो शिव भक्त है, शंकर का भजन करने वाले हैं, स्मरण करने वाले। करो भक्ति। महाराज, संसार की यह माया हमें खींचेगी, संसार के लोग तुम्हें किसी ना किसी तरह से भगवत भजन से, राम नाम से, कृष्ण नाम से, शिव नाम से, भगवान की भक्ति से तुम्हें किसी भी तरह से निचोड़कर बाहर निकालना चाहेंगे कि तुम शिव तत्व तक ना जाओ। पर यह तुम्हारा चित्त और वृत्ति होना चाहिए, यह तुम्हारा हृदय होना चाहिए कि मैं शंकर की हूं और शंकर मेरा है, मैं जानती हूं कि वो मुझे आनंद देगा। हम कितने भ्रम में जी रहे हैं। खुद की रोटी बनाते हैं खाने के लिए घर में तो इतनी बड़ी बनाते हैं, गाय की रोटी बनाते हैं, बोलते जाओ जरा, छोटी, कुत्ता की बनाएंगे तो और छोटी, और चिड़िया को देना होगी तो आधी, और चींटी को देना होगी तो उससे भी आधी। अब इतनी बेईमानी तो अपन अपने घर में ही कर लेते हैं, तो फिर संसार में क्या रखा? इतनी, जरा विचार करिए, खुद की रोटी इतनी बड़ी, घी लगी हुई रोटी इतनी बड़ी, तो सीखो ना नामदेव जी महाराज से। संत नामदेव जी महाराज मेले में गए, भीड़ अपार थी, अपार भीड़। नामदेव जी महाराज जहां सत्संग करने गए, अपार भीड़, अपार, जहां देखो वहां संत नामदेव जी भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा इतना भीड़ हो रहा है, करना क्या पड़ेगा, करेंगे क्या, क्या करें, अब करें क्या? तो नामदेव जी ने एक चंद्रभागा नदी के तट पर सुंदर टिक्कड़ बनाई, रोटी बनाई और रोटी बना के रखी। एक कुत्ता घूमते आया। अब कुत्ता घूमते आया, सबके पास कुत्ता गया, वहां गया तो उनने भगा दिया, वहां गया तो उनने भगा दिया, वहां गया तो उनने भगा दिया। नामदेव जी रोटी सेक रहे थे और रोटी सेकते सेकते नामदेव जी का ध्यान गया कुत्ता पर, स्वान पर। नामदेव जी ने कहा बताओ, कुत्ता आया है, और नामदेव जी अपनी रोटी में लगे रहे। कुत्ता पीछे से आया, नामदेव जी की रोटी, 4 रोटियां जो नामदेव जी ने बनाई थी उसने मुंह में पकड़ ली, पकड़कर कुत्ता भागा। नामदेव जी उसके पीछे घी की कटोरी लेकर भाग रहे हैं। ए नारायण, तू रूखी क्यों खा रहा है, घी लगाकर तो खा ले। घी की कटोरी लेकर भागा, घी की कटोरी। माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ये दुखी क्यों? अगर एक माया में भ्रमित व्यक्ति होता, माया में समाहित व्यक्ति होता, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा से गिरा हुआ व्यक्ति होता, तो वो रोटी छुड़ाने के लिए जाता, या फिर कुत्ते को पत्थर मार देता, या फिर लकड़ी से मार देता, पर मारा नहीं, घी की कटोरी लेकर जा रहे हैं। लोगों ने पूछा नामदेव जी तुम पागल हो गए हो, कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर जा रहे हो? नामदेव जी बोले मेरा नारायण आज रूखी रोटी खा लेगा। नारायण है कहां? तो क्या इसमें नारायण नहीं तो और क्या है? इसमें नारायण नहीं तो और क्या है? ओरछा के राजा मधुकर दास
जहां पर मेरे राम जी महाराज ओरछा की पावन धरा पर विराजमान है राघव जी, ओरछा की रानी जिन राम जी को अयोध्या से लेकर ओरछा लेकर आई, वो ओरछा की रानी जिन राम जी को लेकर आई, वहां के राजा मधुकर दास श्री विठलनाथ जी के उपासक गुरुजी से कहा, गुरुजी कोई सेवा बता दीजिए। गुरुजी ने कहा, सेवा तो कुछ है नहीं, तुम राजकाज में रहते हो, राजा हो, काम में लगे रहते हो, तुम सेवा नहीं कर सकते भगवान की, तुम मंदिर नहीं जा सकते भगवान के, कुछ तो सेवा बताओ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, एक काम करो, जो गले में तुलसी की माला पहन कर आए, मस्तक पर तिलक लगा कर आए, उसके चरण धोना और चरणामृत पीना, इतना ही करना है, बस इतना ही करना। ओरछा के राजा मधुकर दास भक्तों के चरण धोते, चरणामृत पीते। अब राजा किसी के चरण धो रहा है, राजा किसी के चरण धोकर पी रहा है, तो कुछ चाहने वाले भी होते हैं, कुछ ना चाहने वाले भी होते हैं। जो ना चाहने वाले होते हैं वो तो विचार करते रहते हैं कि इसका बिगाड़ा कैसे करें, क्या करा जाए, कैसे हंसी उड़ाई जाए, कैसे ठिठोली उड़ाई जाए, क्या करा जाए कि राजा मधुकर दास चरण धोना भूल जाए। तो इन्होंने क्या करा, नगर के लोगों ने राजा मधुकर दास की हंसी उड़ाने के लिए गधे के गले में तुलसी की माला पहना दी और गधे को तिलक लगा दिया। गधे को तिलक लगाकर, गधे के गले में तुलसी की माला पहनाकर, बांधकर, जो ठिठोली उड़ाने वाले थे, हंसी करने वाले थे, वो राजा मधुकर के पास पहुंच गए। जाओ तुम्हारे राजा से जाकर कह दो नगर के लोग आए, कोई भक्त आया है, कोई वैष्णव आया है। राजा मधुकर दास जी ने अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाया, सोने की थाली लाओ, पानी भर के लोटा लाओ, भक्त के चरण धुलाना है। राजा जैसे ही बाहर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, वहां तो गधा खड़ा था। कौन खड़ा है? गधा खड़ा है। वो देख रहे हैं कि वहां तो गधा खड़ा है, गधे के गले में तुलसी की माला है, गधे के मस्तक पर तिलक है, गधा खड़ा हुआ है। देखा गधा खड़ा है, बस मधुकर दास ने एक शब्द भी नहीं कहा। अपने नगर के लोगों को देखा कि वाह रे वाह, मैं चरण धुलाकर चरणामृत पीता हूं तो तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। कोई बात नहीं, उड़ा लो, आज गधा तुलसी की माला पहनकर आया है, तिलक लगा कर आया है। मधुकर दास ने अपनी पत्नी को आवाज लगाया, 4 सोने की थाली लाओ, 4 कलश में जल लाओ। पत्नी ने पूछा, क्यों, भक्त ज्यादा आए हैं क्या, वैष्णव ज्यादा आए हैं क्या? मधुकर दास जी ने कहा, वैष्णव ज्यादा नहीं आए, आज मेरा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ 4 पांव से आया है, इसलिए मुझे चरण धुलाना है। जाओ सोने की 4 थाली लाओ। रानी को नहीं मालूम कि गधा आया है। रानी गई, सोने की 4 थाली लेकर आई, कलश में जल लेकर आई। रानी ने राजा को पास में आकर कहा, ये तो गधा है, इसके चरण धुलाकर कैसे पियोगे? राजा ने कहा, नहीं, इसके मस्तक पर तिलक लगा है, गले में तुलसी की माला पहना है, ये गधा नहीं हो सकता, मैं चरण धुलाऊंगा। चरण धुलाए, पूरे नगर के लोग जो हंस रहे थे, ठिठोली कर रहे थे, अपशब्द कर रहे थे, ताने दे रहे थे, राजा ने चरण धुलाया, सोने की थाली में जल भरकर पीने लगे। उतनी देर में तो गधे में भी मेरा श्रीनाथ जी प्रकट हो गया, गोवर्धन नाथ प्रकट हो गया। मेरा गोवर्धन नाथ उस गधे में से प्रकट होकर कहता है, राजा, जब जब दुनिया के लोगों ने किसी की खिल्ली उड़ाई है, हंसी उड़ाई है, तब तब मेरा वल्लभ, मेरा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ, मेरा भोलेनाथ पृथ्वी पर आया है। ये उसका आनंद सुख है, ये उसका स्मरण है, ये उसकी भक्ति है। नामदेव जी को उड़ाया तो नामदेव जी ने पांडुरंगा का मंदिर, नामदेव जी ने करा, कहते ये छिपा समाज का मंदिर के अंदर आ रहा है। उठाया नामदेव जी को, उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। नामदेव जी ने कहा, मेरा भगवान कभी जात नहीं देखता, अगर जात देखता तो रविदास जी के सामने मेरा नारायण प्रकट नहीं होता, वाल्मीकि के सामने मेरा नारायण प्रकट नहीं होता, रैदास जी के सामने मेरा भगवान प्रकट नहीं होता। ये मेरा भगवान नहीं देखता, सेन महाराज के सामने मेरा भगवान प्रकट नहीं होता। भगवान जात नहीं देखता, भगवान तो दिल देखता है, मन देखता है। नामदेव जी को मंदिर के लोगों ने मंदिर के पीछे फेंक दिया, भगवान ने भी। अब नामदेव जी पीछे, मंदिर के पीछे, दरवाजा उधर, मंदिर का पीछे का दरवाजा, दीवार उधर, नामदेव जी उधर ही गाने बैठ गए, विठ्ठल 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 विठ्ठल। बस जो पुकारा, मंदिर का दरवाजा ही घूम गया। नामदेव जी के सामने मंदिर का दरवाजा था। नामदेव जी ने हरि विठ्ठल से कहा, नाथ नारायण, आज मेरे लिए आपने दरवाजा बदल दिया। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त जब पुकारता है तो मुझे बैकुंठ छोड़कर भी आना पड़ता है, बैकुंठ छोड़कर। इस भक्ति को देखो तो, संसार के लोगों में ऐसी अविरल भक्ति, ऐसी सनातन धर्म की अविरल भक्ति शायद भूतों न भविष्य से देखने को मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती। सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि तक धूप में बैठे हुए हो, धूप में पड़े हुए हो, भोजन के लिए लाइन लगा रहे हो, जल के लिए लाइन लगा रहे हो। जरा विचार करना मेरे भोलेनाथ, दुनिया के लोग केवल शिवरात्रि का व्रत करते हैं, उपास करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हो। 7 दिन की तप साधना तुमसे बड़ी दुनिया में कोई नहीं कर सकता।
ये अविरल भक्ति है। सवेरे 6 बजे से लेकर रात्रि के समय तक धूप में पड़े रहना, खुले में पड़े रहना, भजन करना, कीर्तन करना, आनंद करना। जो कभी अपना कमरा छोड़कर हाल में नहीं सोए, कमरा छोड़कर, पलंग छोड़कर, एसी का रूम छोड़कर, पंखा छोड़कर, जो कभी किसी जगह जाकर नहीं सोए, वो बाबा के धाम में भी रात को ऐसे सोते हैं जैसे डनलफ के गद्दे पर बेग का तकिया लगाकर भगवान की भक्ति में अविरल होकर सो रहे हैं। जो नींद को तरसते थे, घर पे नींद नहीं आती थी, 12-1 बजे तक मोबाइल चलाते थे, अब तो मोबाइल भी डिस्चार्ज पड़ा है, न चले न भले। भगवान ने कहा तू मेरे लिए आया है, मोबाइल के लिए नहीं आया। मोबाइल चालू रहता तो तू वहां लगा रहता, मैं यहां पे बैठी हूं, दिख रही हूं। अगर मोबाइल चालू होता तो तुम 24 घंटे लगे होते। अभी जरा सा या आस्था वाला भैया तुमको कैमरा दिखाता तो तुम हाथ हिलाने लगता। जरा विचार करो, तो अगर तुम्हारा मोबाइल चालू होता तो तुम कितनी कृपा करते। यहीं बैठे बैठे मुझे छोरा की बहुत याद आ रही है, छोरा स्कूल गया कि नहीं गया, उसको देख लेना, उसका टिफिन बना देना। भगवान ने कहा मैंने सारे झंझट से मुक्त कर कर, जब व्यक्ति शमशान में जाता है सारे बंधन खोल दिए जाते, गले में माला हो तो तोड़ दो, हाथ में बंधा हो तो तोड़ दो। भगवान ने कहा इसलिए कुबेरेश्वर धाम आए हो तो मोबाइल भी बैग में धर के छोड़ दो, केवल भजन करो, जपो श्री शिवाय, जपो भजो, कीर्तन करो, मंत्र जपो, नाम जपो, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती भजन में लगे रहो, स्मरण में लगे रहो, कीर्तन में लगे रहो, भक्ति करो, करो अविरल भक्ति। उस भक्ति को नहीं छोड़ना हमको। भगवान ने डनलप का गद्दा छुड़ाया, बोलते जाओ, सही है, ठीक है। भगवान ने सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी जो वीआईपी थी वो सब छुड़वा दी, मोबाइल भी छुड़वा दिया। 7 दिन तुम बाबा के, बाबा तुम्हारा, किसी से बात नहीं, किसी से कोई बात नहीं, बैठे रहो अपनी जगह, बैठे रहो बस, भगवत भजन, दूसरे को डिस्टर्ब ना करिए, बैठ कर आनंद लो। कोई भक्ति, कोई अभिलाष, किसी से कोई मतलब नहीं, आपकी भक्ति धारण। अगर विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है, तो मधुकर दास के लिए गधे में से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो आपके लिए भी महादेव प्रकट हो सकता है। आप विश्वास रख करके दिल से कहिए, भाव से कहिए, भरोसो दृढ़ इन चरण न करो। राजा सत्यारथ जब भगवान शिव की आराधना में लगा रहता, भगवान शंकर का गुणगान करता रहता, शिव भक्ति करता रहता, भगवान की भजन में डूबा रहता राजा सत्यारथ। भगवान शिव की भक्ति में राजा डूबा हुआ है, भगवान शिव के भजन में राजा डूबा हुआ है। उसकी एक अविरल भक्ति राजा सत्यारथ की है कि वो भगवान की भक्ति के सिवा करता, जनमानस की सेवा में, जनमानस के कल्याण में, जनमानस के आनंद में लगा रहता। और जब जनमानस के आनंद में लगा रहता, भगवान की भक्ति में लगा रहता, भगवत भजन में लगा रहता, भगवत स्मरण में लगा रहता, भगवत भजन के करते करते अपने संसार के, अपने राज्य की सुरक्षा में भी लगा रहता। अविरलता है भक्ति। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। अब राजा सत्यारथ के राज्य में भगवान शिव का जो भजन करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शंकर को एक लोटा जो जल चढ़ाने वाला होता है, वो कभी खाली नहीं रहता। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला खाली नहीं रह सकता। क्या होता है जल चढ़ाने से? ये तो प्रश्न है लोगों के, दुनिया के लोगों के प्रश्न चलते रहते हैं, वो तो दुनिया है। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? जम के बोलो जरा। दुनिया। दुनिया का मतलब है दो मतलब, जम के बोलते जाओ जरा। दो मतलब दो। ये दुनिया का मतलब है कि ये दो तरह की बात करने वाले संसार में जो लोग हैं, उसी से ये दुनिया बनी है। कभी ये मत सोचना कि कोई तुम्हारे साथ होगा, कोई ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई होगा। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि दुनिया के लोग तुम्हारे साथ
जब तक रहते हैं जब तक तुम्हारा समय तुम्हारे साथ रहता है। कोई अंदाजे में ना रहे, कोई ना समझे कि ये हमारे साथ है। ना ना ना, बोलबम का नारा है, सहारा। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग चल रहा है। और शिव युग चल रहा है, इसका नजारा तो दुनिया के लोगों को कल देखने को मिलेगा शिवरात्रि पर, कि एक एक शिव मंदिर पूरे भारत की भूमि के, एक एक ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि के। आज तक शिवरात्रि पर जो लोगों ने जन समुदाय नहीं देखा होगा, एक एक ज्योतिर्लिंग में, एक एक शंकर मंदिर में जब भक्तों को कल देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये शिव युग है, ये शिव युग है। कलयुग गया ये मानकर चलो, शंकर के गुणगान में लग जाओ, शिव भक्ति में लगा, एक लोटा जल चढ़ाओ, करो, जाओ उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर। राजा सत्यरथ प्रतिदिन शिव मंदिर में जाता है, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर कुंवारी काटता है, प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है। कभी आप लोगों से भी निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में कभी जाओ और तुम्हारे मन में जिस दिन आ जाए कि झाड़ू पड़ी मिल गई है, चलो मैं साफ कर दूं, कपड़ा मिल गया चलो मैं पोंछ दूं, कभी कभी भाव व्यक्त हो जाए। शिव के मंदिर में कोई ऐसे ही नहीं चले जाता। शिव के मंदिर में वही जाता है जिसके दिल में शिव का मंदिर बन चुका होता है, वो शिव के मंदिर में पहुंचता है। तुम ये लाखों की संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, विचार करना, तुम्हारे भीतर हृदय में शिव महापुराण की कथा सुनते 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 शिव समाया। शिव का मंदिर तुमने कहीं बनाया चाहे ना बनाया, पर दिल में तो शिव का मंदिर बना। जब दिल में शिव का मंदिर बन गया तो तुम भी शिवालय तक पहुंच गए, दिल से बना है, हृदय से। महाराज, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये तेरी कृपा से मिला। अच्छा पति मिला, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा घर मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा कुटुंब मिला, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे मिले, शिव की कृपा से मिला। एक पत्र आया, देखिए, ललिता मालवीय, पोए की प्लेट है। ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरी बेटी को गले में, आप लोग भी साथ में पत्र पढ़ा करो, आप लोगों को टीवी पर भी दिखाया जाता है और एलईडी पर भी दिखाया जाता है। मैं ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की, मेरी बेटी के गले में एक गठान व एक हाथ में गठान भी हो गई थी। एक कमर में मुझे भी एक बड़ी गांठ पड़ गई थी। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। ऑपरेशन करने के लिए गए, शिव जी को जल चढ़ाकर चले गए, बेलपत्री का सेवन कर कर चले गए, बाबा से विनय कर कर चले गए, गुरुदेव जैसा जैसा आपने बोला था वैसा वैसा कर कर गए। और ऑपरेशन थिएटर में जब पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है। यह शिव तत्व, यह शंकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए, मेरा नाम सौंदई गोपी सैनी है, मेरा मोबाइल नंबर यह है, मैं कोसी कला जिला मथुरा ब्रज की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कोसी कला
ब्रज मथुरा की रहने वाली हूँ। जहाँ भी बैठी हो पहले तो आपको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ब्रज की रज से पधारी हो, हमारे बिहारी जी की रज से पधारी हो, मेरे गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद से पधारी हो। प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जी, बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरु जी। मेरी बेटी को ससुराल वाले बहुत दुखी रखते थे और बहुत अपशब्द भी बोला करते थे। गुरु जी, तलाक तक की नौबत पड़ गई थी, तलाक तक की नौबत आ गई थी। गुरु जी, हम कथा सुन रहे थे टीवी पर, सबसे पहले अशोक नगर वाली कथा सुनी जो आदरणीय केपी यादव जी सांसद जी ने कराई। एक लोटा जल सारी समस्या का हल का वर्णन सुना। फिर गुरुजी, मेरी बेटी रोज मंदिर जाती, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा से रोज प्रार्थना करती, बाबा आपने ही सब कुछ दिया है, आप ही सब संभालेंगे। इतने दिनों से मेरी बेटी घर रहती, बाबा से कहा सोमवार की अष्टमी का उपाय जो आपने बताया था वो किया। फिर हमने बेटी को सोमवार की अष्टमी का उपाय कराकर पशुपति व्रत प्रारंभ करवाया, शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुजी, दूसरा सोमवार बेटी को लेने आने के लिए ससुराल वालों का फोन आ गया। आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से अच्छे से रह रही है, मैं धन्यवाद देता हूं। ये शिव तत्व है। शंभु शरण मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव भक्ति इसको कहते हैं। एक 300 किलोमीटर दूर से कोई गांव है, वहां से 4-5 लोग पैदल चलकर आए। कहीं बैठे हैं कथा में, कहाँ बैठे हैं? हाँ, आप ही लोग हैं। जोरदार ताली बजाएं। पधारो पधारो, चारों आओ जरा, आओ जरा इधर, आओ आओ पधारो। 300 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर ये तीनों लेडीज जेंट्स 300 किलोमीटर दूर से चलकर आए कुबेरेश्वर बाबा के। ये शिव तत्व है, ये शंकर का गुणगान है। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये शिव तत्व है जो जान गया कुबेरेश्वर बाबा की महत्वता को, जो जान गया कुबेर भंडारी के कंकर शंकर की महत्वता को, वो रुकता नहीं, पैदल चलता चलता 300-300, 500 किलोमीटर दूर से। आइए आपको पहले क्या है? दूसरी बात शिव कृपा। बहन जी का कहना है, उनके पति का कहना है कि मेरी धर्म पत्नी के सिर की नस फट गई थी, अंदर खून जम गया था, डॉक्टर ने कह दिया था ये समाप्त हो जाएंगी, पर बाबा के धाम ने, बाबा की कृपा ने एक लोटा जल ने बचा लिया, इसलिए 300 किलोमीटर से पैदल चलकर आए। हर हर महा। अविरल भक्ति का बल बढ़ा। हरे डम 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 रो वाला बड़ा है। ये शिव है, औघड़ी है, दयालु है, दातार, करुणा सागर, उसकी भक्ति बड़ी है। करो विश्वास, किसी ढोंग में नहीं पड़ना, प्रपंच में नहीं पड़ना, अंधविश्वास में नहीं पड़ना, केवल शिव के दरवाजे तक जाना है। तो तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम तो वहां का नियम बना लो कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाने जाना है, फिर बाबा संभाल लेगा, फिर बाबा संभाल लेगा। बनाओ, तेरे मंदिर में जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। करो भक्ति, ये अविरल भक्ति है। ये विश्वास, भरोसा, दृढ़ता है। वो दीदी बोल रही है, हमारी दूसरी बार
आगमन हुआ है। ये दूसरी बार उनका आगमन बाबा की कृपा से। ये शिव भक्ति है, ये अविरल भक्ति, ये भजन। आपको लगता होगा इस भूमि पर, कंकर शंकर की धरा पर, आपको लगता होगा कि आप अकेले हैं, पर जिस जमीन पर सो रहे हो वहां एक बारीक सा भी अगर कंकर है, समझ लेना अकेले नहीं सो रहे हो, मेरा महादेव भी तुम्हारे साथ है। कंकर शंकर की धरा है कुबेरेश्वर धाम। करो भजन। सत्यरथ शिव भक्ति में लगे थे। जो शंकर का गुणगान करने वाला होता है वो खाली नहीं रहता है। शंकर का कथा सुनने वाला, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर के मंदिर जाने वाला, शंकर मंदिरों को निर्मल करने वाला, साफ करने वाला, शिव मंदिर में कभी मौका मिल जाए, लाइट लगा दी है, बुआरी लगा दी, झाड़ू लगा दी, कोई जाला भी हो गया साफ कर दिया, कोई कचरा भी हो गया साफ कर दिया, शिव मंदिर में निर्मलता देने वाला कभी कभी नीचे नहीं जाएगा, उसका प्रमोशन होते चला जाएगा। करो भजन। भक्ति करिए। महाराज आया समय, राजा सत्यरथ की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि शंकर का भजन करता है, शिव की भक्ति करता है। विदर्भ का राजा है राजा सत्यरथ, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है। अब लोगों को पूरी दुनिया में यह बात फैल गई कि बताओ, शंकर का भजन करता है, शंकर का भजन करता है, इतनी बड़ी राज सत्ता है, उसको कहीं जाता ना आता और संभाल लेता है। ये राजा सत्यारथ के पीछे पूरे नगर नगर के राजा पड़ गए। उन्होंने विचार कर लिया, इसकी संपदा बढ़ गई, इसकी सत्ता बढ़ गई, इसका वैभव बढ़ गया, कुछ भी करो इसकी सत्ता का धन अपने पास मिल जाए, ऐसा कुछ करा। एक बात याद रखना अपने जीवन में, दूसरे का धन चुरा सकते हो, दूसरे के कपड़े चुरा सकते हो, दूसरे की रकम चुरा सकते हो, पर दूसरे की विद्वत्ता नहीं चुरा सकते। ये बड़ा कठिन है। भक्ति नहीं चुरा सकते, भजन नहीं चुरा सकते, मंत्र जाप, स्मरण, कीर्तन नहीं चुरा सकते। ये 15 जजमान जो शिव महापुराण के बने हैं, ये कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता है। कहीं शिव की कृपा, करुणा, उदारता का फल है। ये 15 जजमान के घर के जो बुजुर्ग रहे होंगे ना, उन्होंने जरूर शंकर भगवान की भक्ति करी होगी, तब जाकर उस भक्ति का फल आज इनको मिला है कि यहाँ के जजमान पद प्राप्त किया। और एक बात कहना चाहूंगा, एक एक जजमान से पूछना, इनके लिए कहीं भोजन अलग से नहीं बन रहा, इनके लिए कोई चाय नहीं बन रही, इनके लिए कोई सामग्री अलग से नहीं आ रही। जो भंडारा आज क्या बना है, आज भंडारे में नुक्ति, बोलते जाओ, कद्दू की सब्जी, पूड़ी और खिचड़ी, यही बना है ना? अरे बोलो तो जम के। हाँ, तो ये जो यहां बना है वही की वही, जो सब पा रहे हैं वही ये पा रहे हैं, कोई अलग से नहीं। और कोई के दूसरे जजमान होते तो कहते साहब हमारी व्यवस्था अलग करिए, हमारे लिए ये करिए, हमारे लिए वो करिए, पर सब शिव का रूप है, उनके साथ में विराजमान होने वाली सब पार्वती का रूप है। तो ये शिव तत्व समाया। आते कई लोग कि साहब ये व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्था होना चाहिए। कई लोग आते हैं साहब ये व्यवस्था होना चाहिए थी, वो व्यवस्था होना चाहिए थी। व्यवस्था करने वाला देवाधिदेव महादेव है, अपन तो निमित्त मात्र हैं। जब उसने भेजा था संसार में तो भी तो उसी ने व्यवस्था करी थी कि तू इस घर में जाएगा, तेरे माता पिता ये बनेंगे, तेरे भाई बंधु ये बनेंगे। तो व्यवस्था तो वो करता है कि तुझे कहाँ जाना है, क्या पाना है और कैसे रहना है, उसके हाथ में। करने वाला कोई दूसरा नहीं है, केवल वही, उसने करा। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, राजा सत्यारथ के ऊपर आक्रमण कर दिया, आक्रमण करा। जितना वैभव था, जितना धन था, जितनी दौलत थी, जितनी संपदा थी, जितनी सत्ता थी राजा सत्यारथ के यहाँ, सारी संपदा को आसपास के जितने राजा थे उन्होंने देखा ये लगा हुआ है, उन्होंने पूरी संपदा को छुड़ा लिया। संपदा को छुड़ाया, राजसत्ता को छुड़ाया,
संपदा छुड़ा ली और छुड़ाने के बाद ये विचार किया कि अब एक काम करते हैं, राजा सत्यारथ को मार देते हैं। उन्होंने पकड़ा, राजा सत्यारथ को मार दिया। सत्यारथ मर गया, सत्ता चली गई, वैभव चले गया। राजा सत्यारथ की धर्मपत्नी गर्भ से थी, गर्भ में संतान थी, गर्भित संतान। अब गर्भ में संतान, किसी ने कहा आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया है और पूरी सत्ता तुम्हारी चली गई है, तुम्हारा वैभव चले गया, तुम्हारा पति मर गया। पत्नी आंख में आंसू बहाकर रो रही है, मेरा पति मर गया? हां, मैं गर्भ से हूं, गर्भ में मेरी संतान है, कौन संभालेगा? मैं भी मर जाती हूं, मैं भी मर जाती हूं। किसी एक शिव भक्त ने कह दिया, मरने से क्या फायदा है, मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो फिर ऐसा मरो कि संसार में जन्म ना हुई, तो मरना साफ। फिर जन्म लिया, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर मर गए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण के प्रपंच में फंसे रहे, जीवन व्यर्थ गवा दिया। ये जन्म और मरण के प्रपंच में नहीं पड़ना हमको, इस जन्म मरण के प्रपंच से बाहर निकल। वो एक लाइन आप लोग गाते हो ना, एक कोई गाने की लाइन है, आप लोगों ने बहुत गुनगुनाते हैं लोग बात, कि कुछ कर ऐसा कमाल कि मैं तेरा। कितनी याद है तुमको? तुरंत बोल दिए कि मैं तेरा। बस यही लाइन का स्मरण करें कि बाबा कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, कुछ नहीं, तू मेरा मैं तेरा। ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे पर जी, उसके भरोसे, उसके बल पर संभालेगा वो। करा पत्नी को किसी शिव भक्त ने कह दिया, रानी जी तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, मना नहीं, तुम मरोगी, मर जाओ, पर वो बच्चे की जान क्यों देती हो, वो बच्चे के प्राण क्यों जाने देती हो? महाराज ऐसा कर्म ना करिए कि बच्चे के प्राण चले जाएं, ये श्रेष्ठता नहीं है। रानी ने सोच लिया मैं बच्चे को जन्म दूंगी, बच्चे को लेकर भागी, भागते भागते एक नदी के तट पर पहुंच गई, और नदी के तट पर जैसी पहुंची, कुछ दूर नदी से आगे निकली और इसको तुरंत प्रसव का कष्ट होने लगा, प्रसव का कष्ट। एक बात जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कई लोग कहते हैं साहब इनको गर्भ से है तो इनका जापा कौन कराएगा, डिलीवरी कौन कराएगा, तो कहा वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, तो इनका जापा करा लेंगे, इनकी डिलीवरी करा लेंगे। अब ईमानदारी से बोलो कि कोई कोई तो ऐसा भी रहता है कि जिसके यहाँ कोई जापा कराने वाला, कोई डिलीवरी कराने वाला नहीं होता, तो भी तो जापा होता है, कराने वाला कोई नहीं होता तो भी तो मेरा महादेव माँ जगत जननी जगदम्बा किसी रूप में तो आती है। परमात्मा अपने रूप में कभी नहीं आएगा, मेरा देवाधिदेव महादेव अपना रूप रखकर कभी नहीं आएगा, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ अपना रूप में कभी नहीं आता, कभी रूप बदल कर भी आता है, किसी स्वरूप में आ जाता है। कब आएगा, क्या करेगा, क्या देगा, क्या लेगा, क्या करना है, वो आएगा और चले जाएगा। समझ में नहीं पड़ पाएगी आपको कि वो करके क्या गया है, क्या करा उसने, क्या करा। अब चले, बच्चे ने जन्म लिया, सुंदर बच्चे को गोदी में मां ने लिया, गोदी में लेकर मां प्यास लगने लगी, पानी लेकर, पानी पीने के लिए वापिस
नदी के तट पर चली वो रानी, और नदी के तट पर जैसे रानी चली, नदी में बच्चे को घाट पर एक जगह पर ऊपर सुला दिया, और सुलाकर वहीं पर जल पीने के लिए हाथ नदी में दिया। देते से घड़ियाल ने, मगर ने रानी को पकड़कर पानी में ले लिया। राजा गया, रानी गई, सत्ता गई, वैभव चले गया, सब कुछ चले गया। महादेव जी से माता पार्वती ने प्रश्न कर लिया, जो प्रश्न आपके भीतर भी आ रहा होगा, जो प्रश्न आपके भीतर उपज रहा होगा, जो प्रश्न आपके भीतर उठ रहा होगा। अगर सत्यारथ राजा भगवान शंकर के उपासक थे, क्यों मरे? सत्यारथ राजा शंकर की आराधना करते थे तो नगर का राज्य क्यों गया? सत्यारथ राजा शिव की भक्ति करते थे तो धर्मपत्नी क्यों गई? राजा सत्यारथ अगर ऐसे भजन करने वाले थे तो इतना कष्ट क्यों आया? उस कष्ट आने का कारण क्या था? किस कारण, किस जगह? पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, राजा सत्यारथ के साथ ये क्या हुआ है? वो तो शंकर जी का गुणगान गाता है, शिव की भक्ति करता है, शिव का भजन करता है, शंकर का स्मरण करता है, फिर ये दुख क्यों आ गया? ये कष्ट क्यों आया? ये तकलीफ क्यों आई? किस लिए? शंकर भगवान माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर ले गए, नंदी पर बिठाकर भ्रमण के लिए ले गए, और भ्रमण के लिए ले जाकर शंकर भगवान ने देखा, भ्रमण कराते कराते पार्वती मैया को प्यास लगने लगी। जैसे ही प्यास लगी, शिव जी ने कहा, पार्वती क्या हुआ? पार्वती जी कहती, बहुत प्यास लग रही है, जीवन में ऐसी प्यास कभी लगी नहीं है, कभी नहीं लगी। शिव जी ने कहा, तो एक काम करो ना, सामने ही सरोवर है, सामने ही कुंड है, इस कुंड का पानी पी लो। पार्वती जी बोली, मेरे को नंदी से तो नीचे उतारो। शिव जी ने पार्वती जी को नंदी से नीचे उतारा। पार्वती जी चली कुंड का जल पीने के लिए। माता पार्वती जी जैसे ही गई, जाते से माता पार्वती जी ने क्या देखा? तालाब में, सरोवर में राजा सत्यारथ का पूर्व का जन्म दिख रहा था। राजा सत्यारथ के जन्म देखते देखते माता पार्वती ने देखा कि राजा सत्यारथ ने दूसरे की वस्तु को छुड़ा लिया था, दूसरे की सामग्री को छुड़ा लिया। महाराज, दूसरे का धन खाने वाला सुखी ऐश और आराम की जिंदगी भले जी लेता है। दूसरे का धन खाने वाला ऐश और आराम की जिंदगी भले जी लेता है, पर दूसरे का धन खाने वाला ना जाने कितने जन्मों का भोग भोगता रहता है, तब जिंदगी भर रोता रहता है। कर लेगा वो। कई लोग होते हैं, किसी का बैग मिल गया रख लो, किसी का सामान मिल गया रख लो, किसी का मोबाइल मिल गया रख लो, किसी का झुमका मिल गया रख लो, परंतु कई, हमने तो व्यासपीठ से बार बार कहा, कितनी बार कहा, सोने की रकम पहनकर मत आना, कोई सामान पहनकर मत आना, बोला था कि नहीं बोला था? लोग अब की बार, परंतु गजब हो गया कुबेरेश्वर धाम पर, अब की बार रकम घूमने का कोई अलाउंस नहीं हुआ, लोग घूमने का अलाउंस हो गया। गजब। अच्छा, हमने कहा था रकम लेकर मत आना, हमें मालूम होता तो हम कह देते कि इनको भी लेकर मत आना, पर अब ये कोई स्मरण, वो बेचारे पूछताछ कार्यालय में बैठे हुए चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, आवाज लगा लगा के, धापो तू कहाँ है, मैं रात से यहाँ पर खड़ी हूँ, धापो। और इतने में मालूम पड़ा धापो तो वो जहाँ पहले रुद्राक्ष बट रहे थे उस जगह पे पोया खा के फिर आके बोली, माइक में सुनाई दे रही है, मैं कब से ढूंढ रही थी तो कि मैं पोया खा रही थी। अब वो धापो तू पोपो खाओ, खा लो। अब ये मालूम नहीं था, नहीं तो मैं से बोलते कि भैया देखो, अब हमने तो बोला जो जो चीज़ तुम लेकर आई, हमने बोला कम्बल लेकर आना, बोलो लाई कि नहीं लाई, बोलो जम के बोलो लाई, हमने बोला दरी ले आना लाई, हमने कहा टार्च ले आना लाई, अपने अपनी दवाई खाते हो दवाई ले आना। अब हमको क्या मालूम था कि हम बोल देते एक एक जंजीर भी और ताला भी लेके चलना। तो यहाँ अब धोती में तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसमें हुक लगा लो, पर तुम लोग जो पहनते हो पेंट वेंट उसमें तो ऐसा ताला रहता है कि जैसे वो ट्रेन के नीचे सीट में नहीं रहता ऐसा कुंदा लटका हुआ, तो सरकार ने पेंट में भी लटकाया है कि इनको बांध के तुम कहीं पे भी ले जा सकते।
तो मालूम किसको था? पर चिंता नहीं करना, टेंशन मत लेना। मोबाइल जहां कुबेरेश्वर धाम है या आसपास में भीड़ के कारण नहीं चल रहा, थोड़ा सा बाहर निकलोगे, रोड पर जाओगे, वहां मोबाइल चल जाएगा, उस पर संपर्क करना। धीरे धीरे जो लोग इधर उधर अगर कहीं हो गए हैं, घूम गए हैं, भटक गए हैं, टीवी के माध्यम से अगर कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो निवेदन है कि वो बाहर निकलकर मोबाइल पर एक दूसरे से संपर्क करें, एक दूसरे से फोन पर बात करने का प्रयास करें और एक दूसरे से मिलने का प्रयास करें। कई लोग यहां रह गए हैं, कई अपने अपने घर पहुंच गए, ढूंढना। और कई लोगों को सूचना दे दो, अगर कोई घुमा घुमा व्यक्ति मिले तो 1 नंबर गेट पर पहुंच जाएं, वहां पर आवाज लग रही होगी, वहीं बैठो, वहां पर से आपको मिलना हो जाए। प्रयास करिए। शिव तत्व है वो भजन गाते ना, मारो खोई गयो भोलानाथ मेला कांवड़ में। अब की बार तुम लोग गाओगे, मारो खोई गयो धापो भई मेला सीहोर में। शिव से भरोसा रखना, भगवान शंकर पर विश्वास रखना, बुरा नहीं करेगा। कोई पूर्व जन्म का हमारा कर्म होगा तो भले जीवन में थोड़ा कष्ट आ सकता है, फाइल मोटी होगी तो उसको हटाने में समय लग सकता है, पर ज्यादा समय भोलेनाथ भी नहीं लगाता है, नहीं लगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छठी कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। वो संभालने वाला संभालेगा, उसकी अविरल भक्ति संभालेगी। बच्चा सो रहा है घाट के ऊपर, पार्वती मैया तालाब में, सरोवर में, जल में राजा सत्यारथ का पूर्व जन्म देख रही हैं। दूसरे का घर में प्रवेश कर गया था, दूसरे का धन पड़ा मिल गया था, भोग कर लिया। किसी का पड़ा हुआ एक मोबाइल भी मिल जाता है, उस मोबाइल की कीमत होगी 5,000, 10,000, 50,000, 60,000, 1 लाख। कीमत होगी 50,000, 60,000, 1 लाख, 10,000, 5,000। वो मोबाइल तुम लेकर घर चले गए, 5,000 के मोबाइल ने तुम्हारे 50,000 1 महीने में कहीं ले जाकर खर्च करवा दिए। क्या स्वीकारा? खुश हो रहा है, मेरे को 5,000 का मोबाइल मिल गया, 60,000 का मोबाइल मिल गया, मेरे को ये मिल गया, मेरे को वो मिल गया। अरे दुख मनाओ, दुख कि ये 5,000 का मोबाइल तेरे 5 लाख को निकाल कर ले जाएगा, 50,000 को निकाल कर ले जाएगा। करो सेवा, भगवत भजन में, स्मरण में, भक्ति में, अविरल भक्ति में। महाराज बच्चा ऊपर सो रहा है, रानी को घड़ियाल ने पकड़ लिया, नीचे ले गया। पार्वती मैया ने सारा सीन देख लिया, सब कुछ देखा। कई लोग कहते हैं मेरे हाथ में चोट लग गई, मेरे पांव में चोट लग गई, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। कई लोग कहते हैं ये ना तो गुटखा खाता है, ना मदिरा पीता है, ना कोई व्यसन में डूबा है, उसके बाद भी इसको ये बड़ी बीमारी कैसे हो गई, इतना बड़ा रोग कैसे हो गया, इतना बड़ा रोग इसको कैसे। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, आप तो मां जगतजननी के उपासक हो, दुर्गा भवानी, मां कालका महारानी तो आपसे बात करने आती है, शारदा मां शारदा आपसे बात करती है, और आपको कैंसर जैसा रोग हो गया। गुरुदेव, आप मां शारदा से क्यों नहीं कहते कि मेरा रोग समाप्त कर दो? स्वामी विवेकानंद जी से रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मेरी मां से मैं कह देता कि मेरा रोग समाप्त कर दो, और मेरी मां मेरा रोग समाप्त कर देती, ये मेरा विश्वास कहता है। मैं मां से कहता और मां मेरा रोग समाप्त कर देती, ये मेरा विश्वास कहता है। पर मैं इस रोग के साथ इसलिए मृत्यु के घाट पर उतरना चाहता हूं, अगर आज मेरी मां से मैंने अपने रोग को समाप्त भी कर लिया
तो मुझे फिर एक जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व के कर्म का दंड तो कितने ही जन्म लेकर भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। इसलिए माँ से मैं ये नहीं मांग सकता कि माँ मुझे इस रोग से मुक्त कर दो। मैं माँ से कह सकता हूँ कि माँ इतनी कृपा जरूर करना, जब मेरे प्राण छूटे माँ तब तेरी गोद मिल जाए, बस इतनी कृपा जरूर करना, तेरी गोद मिल जाए। कष्ट भोगो, हरिद्वार जाओ, प्रयागराज जाओ, तीर्थ जाओ, कुंभ के मेले में जाओ, चाहे किसी भी तीर्थ में जाओ, थोड़ा शरीर को कष्ट भोगता हो। कारण जितना शरीर को कष्ट होता है, हमारा वापिस फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं होता, बाबा तार देता है। सुख भोगना है तो तीर्थ कभी मत जाना, सुख भोगना है तो कहीं तीर्थ मत जाओ, अपने घर में पड़े रहो, डनलप के गद्दे पे सोइए, एसी का रूम है, 4 टाइम खाइए, सेव फल छील के खाते रहो, कॉफी पीते रहो और खूब आराम से हैंडसेट चलाते रहो। जन्म बार बार चाहिए, पुनरपि जन्म चाहिए, पुनरपि मरण चाहिए, फिर जन्म फिर मरण चाहिए, तो तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, भगवान के धाम जाने की जरूरत नहीं। जैसे पोटला बांधकर, बैग बांधकर, बोरियां बांधकर तुम कपड़े लेकर यहाँ पहुँचते हो, यहाँ से कुछ मिलता है नहीं मिलता हम नहीं जानते, पर जितना बड़ा तेरा पोटला होता है उससे दुगना बड़ा मेरे बाप का पोटला तुम्हें देने के तैयार रहता है। सीधी सीधी बात है, ये दे ले, सीधी बात है। तुम भी पोटला बांध कर आए हो किसी के घर, तो वो भी तो पोटला बांध आएगा तेरे घर, वो भी तो आएगा। तुम्हारे पोटले में कम्बल है, टार्च है, सामान है, उसके पोटले में जब वो पोटला खोलता है, कल भजन में था ना कि लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला, फिर वो पोटला खोलता है, साधारण नहीं। तत्व को जानिए। राजा का बच्चा घाट पर पड़ा है, मां मर गई है, प्राण छूट गए। शिव भक्ति, माता पार्वती जी को शंकर जी ने दिखाया कि इस राजा को तुम देखकर कह रही हो कि शंकर का भजन करता है, स्मरण करता है, मर क्यों गया? इसकी धर्मपत्नी क्यों मर गई? राज्य क्यों चला गया? ये पूर्व के कर्म का भाग है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। दुनिया के लिए, दुनिया को प्रसन्न करने के लिए, आप अपनी बाबाई करने के लिए भले कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो, पर उसके सामने नहीं चलता। जब उसका डंडा चलता है तब तेरी आंख में केवल आंसू होते हैं, बाकी का कुछ नहीं होता है। वो समझता। अपने कर्म अच्छे करते चलो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, स्मरण करो, भक्ति धारण करो। सुबह 9 बजे बाबा की आरती होती है, शाम को 6:30 बजे बाबा की आरती होती है। करें दर्शन आरती के? हम तो चैनल वालों से भी कहेंगे बीच बीच में उस आरती का लाइव भी दिखाया करो, समय आए तो। और नहीं हो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, उस पर भी बाबा की आरती का दर्शन लाइव कराया करो, प्रयास करा करो। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो आपके मोबाइल तो है, पर नेटवर्क नहीं है ना, पर कभी कभी तो पकड़ेगा। तुम तो भजन करो, दर्शन करो। सुबह 10:30 बजे भोजन चालू होता है, शाम को 7 बजे तक लगातार भोजन चलता है। तुमको जब फुर्सत मिले तब जाओ, आराम से पाओ। शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक शास्त्रीय संगीत और भगवान के उत्सव लीलाओं का दर्शन, कैसे क्या लीला भगवान शंकर ने करी उसका दर्शन होता है। आराम से लीला का दर्शन करो। बाबा से रोज निवेदन करो, श्री शिवाय। कहीं नहीं जाओ तो अपनी जगह पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। कल जितने लाखों भक्त आए हैं, इनके लिए भोजन की जगह फलहार की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि कल शिवरात्रि रहेगी। आप लोगों का जो भी भाव है, हृदय से, चित्त से, आनंद से, साबूदाने को गलने में समय लगता है, बनाने में समय लगता है, इसलिए मोरधान, जिसको भगर भी कहते हैं, मोरधान भी कहते हैं, बाबा का जो आनंद से हो सकता है, इतनी लाखों जनता के लिए, भक्तों के लिए जो सरलता से बन सकता है, वो प्रयास कर कर बनाकर फलहार प्रसाद, संपूर्ण विश्व इस कथा को सुन रहा है, संपूर्ण विश्व की तरफ से, सबके आनंद के, सबके सहयोग से वो आनंद से होगा, ये निश्चित है। आप दिल से, कल शिवरात्रि है, बाबा का गुणगान करो,
सारी समस्या का हल। एक लोटा जल का स्मरण करें। कथा का आनंद करते हुए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो सृष्टि की रचना करी उसका दर्शन कर रहे हैं। कथा भिक्षुवर्य भगवान शिव के 14वें अवतार भिक्षुवर्य अवतार की कथा चल रही है। जो रह गई है उसको कल की कथा में श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। भगवान की सुंदर